अगला सवाल आता है, हु ऑल शुड लर्न दीज IFRS? IFRS हमने पहले देखा, क्यों IFRS हमें सीखने की जरूरत है और इंडिया में IFRS क्यों। तो यहां से हमें पता चलता है कि फाइनेंस एंड अकाउंटिंग डोमेन में अगर कोई कॉमर्स ग्रेजुएट काम कर रहा है तो उसके लिए IFRS एंड इंडिया में अगर वो काम कर रहा है तो इंड एस का नॉलेज जरूरी है। वैसे IFRS एंड इंड एस आर ऑलमोस्ट सिमिलर विथ 5% डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली। तो आप IFRS करो, आपको इंड एस की जानकारी रहेगी, आप इंड एस करो, आपको IFRS का नॉलेज रहेगा। With 4 to 5% differences, if you learn those differences as well, you know both IFRS and Ind AS. So accounts and finance domain में जो भी कोई कॉमर्स ग्रेजुएट काम करता है तो उसे इसका नॉलेज होना जरूरी है। तो ऐसे कौन से प्रोफेशनल्स है जिन्हें इसकी जरूरत होती है? तो जनरली ये कहा जाता है कि अगर लेट्स से हमारे यहां पे कोई भी फाइनेंस एंड अकाउंट्स डोमेन में जो बंदा काम करता है उसको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए IFRS सीखने के लिए। ऐसी जरूरी बात नहीं है कि 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। यह तो मैंने इस स्पेसिफिक रीजन से यहां पे लिखा है क्योंकि अगर क्वालिफिकेशन पाना है IFRS का, जो एग्जिस्टिंग अवेलेबल क्वालिफिकेशन है, जो डिप्लोमा IFRS के नाम से जाना जाता है, उसके लिए 2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी होता है। वो एलिजिबिलिटी डिप्लोमा IFRS की हम बाद में देखेंगे, बट इसीलिए मैंने वहां पे लिखा। अदरवाइज IFRS का नॉलेज तो एनी कॉमर्स ग्रेजुएट कैन अवेल दिस नॉलेज ऑन IFRS। तो पहली बात, ऑल दीज CFOs, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, फाइनेंस डायरेक्टर्स एंड फाइनेंस कंट्रोलर्स, ये लोग कुछ ऐसे पोजीशन में होते हैं, टॉप पोजीशन पे होते हैं, जो अपने कंपनीज की फाइनेंशियल को रिव्यू करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करते हैं। तो उन्हें यह पता होना चाहिए, वो ऑडिटर्स को फेस करते हैं, वो स्टेक होल्डर्स को फेस करते हैं, वो एनालिस्ट को फेस करते हैं। वेरियस पार्टीज दे हैव टू फेस एंड आंसर द क्वेश्चंस दे रेज विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो उन्हें कोई भी एसेट लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज क्यों की है, किस तरीके से मेजर की है, उसका प्रेजेंटेशन इस तरीके से क्यों है, all these sorts of information, they first should aware of themselves, they should be aware of it, तभी वो आंसर दे पाएंगे, तभी वो आंसर कर पाएंगे इस क्वेरीज के ऊपर। तो इसीलिए ये CFOs, फाइनेंस डायरेक्टर्स एंड द फाइनेंस कंट्रोलर्स, इन्हें इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, CMA CS हो सकता है। CMA और CS का ज्यादातर काम कॉस्ट अकाउंटिंग या कंपनी या सेक्रेटरियल एस्पेक्ट में होता है, बट ओवरव्यू अगर रहे उनको तो ठीक है। लेकिन कोई कॉस्ट अकाउंटेंट अकाउंटिंग डोमेन में काम करता है या कोई कंपनी सेक्रेटरी अकाउंटिंग डोमेन में काम करता है, हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशंस में उन्हें भी इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, अपार्ट फ्रॉम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो कंसल्टिंग के लिए या ऑडिट पर्पस के लिए इसकी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये एक बात। अपार्ट फ्रॉम दैट, एनी बैचलर ऑफ कॉमर्स और मास्टर्स ऑफ कॉमर्स, BCom, MCom, MBA, BBA, any type of commerce graduate who is working in accounts and finance domain in any company, any KPO, BPO, in back offices, he should have the knowledge of IFRS and Ind AS. आजकल तो जॉब मिलना भी काफी मुश्किल होता है इफ यू डू नॉट हैव द नॉलेज ऑन IFRS। बैक ऑफिसेस में भले ही आप बहुत एंड टू एंड काम नहीं करते, वहां पे कोई एक स्पेसिफिक डोमेन देखते हो, एक स्पेसिफिक सेक्टर देखते हो, जैसे कि आपके पास अकाउंट्स रिसीवेबल्स है, अकाउंट पेएबल्स है, फिक्स्ड एसेट्स है या रेवेन्यू है, व्हाटएवर इट इज। तो ऐसे सिचुएशन में आपको इस रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड की नॉलेज होना जरूरी है। लेकिन कंसिडरिंग आपका ट्रांसफर हो सकता है, मतलब विद इन डिपार्टमेंट आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो सकते हैं, तो वो चेक करते कि आपको पूरे IFRS की जानकारी है या नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई एनालिस्ट हो सकता है, तो एनालिस्ट को तो एनालिसिस करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। जो जनरली इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं या जो लिस्टेड कंपनीज के जब रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं, तो जो एनालिस्ट होते हैं, तो ये सब चीजें
एनालाइज करने के लिए उन्हें इसके बारे में पता होना जरूरी है, बैंकर्स को पता होना जरूरी है, क्योंकि लोन देना है, कोई प्रपोजल अगर इवैल्यूएट करना है तो उन्हें इनकी जानकारी होना जरूरी होता है. Apart from that, any professional may not necessary that he is from a commerce graduate, from a commerce background itself. So any type of professional who is working in accounts and finance domain, अब वो काम दूसरे टैक्सेशन में कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल फॉरेंसिक ऑडिट में कर रहा है, तो इतना जरूरी नहीं होता यहां पे. तो वो प्रोफेशनल्स जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उन्हें आईएफआरएस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है. तो अगर आप फाइनेंस एंड अकाउंट्स डोमेन में काम कर रहे हो तो आप, और अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है आईएफआरएस का, देन यू शुड सीरियसली थिंक ऑफ having acquiring the knowledge on IFRS or Ind AS in order to have a advantage, career advantage in your respective careers. Thank you so much.